अभी मैं ये बुक पढ़ रहा था, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। अब इस बुक की ऑथर रेणुका गौरानी लिखती हैं कि जब वो 10 साल की थीं, तब वो अपने एक रिलेटिव की फ्यूनरल में गई थीं। अब वहाँ पे गम का माहौल था, लोग रो रहे थे, लेकिन उसी वक़्त एक औरत उनके पास आती हैं और बोलती हैं कि तुम अपने फैमिली की बाकी लड़कियों जितनी खूबसूरत नहीं हो। अब ये बात सुनकर ऑथर बहुत हर्ट होती है, उन्हें बहुत बुरा फ़ील होता है। वो आगे लिखती हैं कि उस औरत की बात ने मुझे इतना हर्ट नहीं किया, जितना इस बात ने हर्ट किया कि मैंने उसकी कही हुई बात को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना ली। यानी कहीं न कहीं वो इस बात को सच मान लेती हैं कि वो खूबसूरत नहीं है, वो बहुत अगली दिखती हैं। अब इसकी वजह से होता ये है कि वो बार-बार खुद को दूसरी लड़कियों से कंपेयर करती हैं और खुद को बहुत कमतर महसूस करती हैं। इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बहुत लो हो जाता है। अब कहीं न कहीं ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है। अब मसला ये नहीं है कि लोग हमें ऐसी बातें बोलते हैं। मसला ये है कि हम लोगों की कही हुई बातों को यानी लोगों के दिए हुए टैग्स को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम कहीं न कहीं ये फ़ील करने लगते हैं कि जो लोग हमें कह रहे हैं, हम वाक़ई में ऐसे ही हैं। अब समझने वाली बात ये है कि लोगों की राय कभी भी अल्लाह का फ़ैसला नहीं होता। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान को उसकी ज़ाहिरी शक्ल या लोगों के दिए हुए स्टैंडर्ड से जज नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला एक इंसान की नीयत और उसके दिल को देखते हैं। इसीलिए कभी भी किसी एक जुमले को अपनी पूरी पहचान मत बनाइए और एहसास कमतरी का शिकार मत बनिए, बल्कि इस बात पर इत्मीनान कर लीजिए कि अल्लाह ताला आपके दिल और आपकी नीयत को देख रहे हैं।